एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, ये कहावत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चरितार्थ हो रही है। अभी तक अमेरिका चीन से ट्रेड करने वाले देशों को धमका रहा था। अब चीन ने अमेरिका के साथ डील करने वाले देशों को चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका के साथ गए तो हमसे रिश्ता नहीं रख पाओगे। चीन ने ऐसे देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का हिंट भी दिया है। ये वार्निंग ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तेज हो रही है। दोनों ने एक दूसरे पर 100% से ज्यादा का टैरिफ लगा रखा है और कई जरूरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रोक दिया है। ट्रेड वॉर की अगली कड़ी में वे एक दूसरे के ट्रेड पार्टनर्स को टारगेट कर रहे हैं ताकि अपने हितों की सुरक्षा की जा सके और सामने वाले को पीछे रखा जाए। इसी इरादे से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साउथ ईस्ट एशिया के 3 देशों का दौरा भी किया। ये देश थे वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया। ये चीन के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स में गिने जाते हैं, लेकिन ये देश अमेरिका के साथ भी अच्छा खासा ट्रेड करते हैं। जिनपिंग उनको अमेरिका से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की चेतावनी इसी झुंझलाहट का नतीजा है। आखिर चीन ने ये चेतावनी दी क्यों? वो प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? और अमेरिका चीन की लड़ाई में पिसने वाले देशों के पास क्या विकल्प है? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबरगांव है। नमस्कार, स्वीकार करिए भूपेंद्र सोनी का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देखना शुरू कर चुके हैं। तारीख 21 अप्रैल 2025 बीजिंग में कॉमर्स मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां पत्रकारों ने पूछा कि अमेरिका कई देशों का टैरिफ कम करने की तैयारी कर रहा है, बदले में उन्हें चीन के साथ व्यापार कम करना होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? कॉमर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने जवाब दिया, तुष्टीकरण से शांति नहीं आती और सुलह समझौते से सम्मान नहीं कमाया जा सकता। जिस डील से चीन के हित कमजोर होते हों, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ने पर ऐसे देशों के खिलाफ सख्त कदम भी उठाएंगे। ये संभवतः पहली बार है जब चीन ने हालिया ट्रेड वॉर के बीच तीसरी पार्टी को निशाने पर लिया हो। इससे पहले उसकी नाराजगी अमेरिका तक सीमित रहती थी। उसने अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में 125% काउंटर टैरिफ लगा रखा है। इसके अलावा उसने अमेरिकी बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। चीनी कंपनियां बोइंग विमानों की डिलीवरी लेने से मना करने लगी हैं। बीफ और सोया के लिए वो दूसरे देशों की तरफ जा रहा है। इसके अलावा उसने रेयर अर्थ मिनरल्स के यूएस एक्सपोर्ट को भी काफी हद तक रोक दिया है। एक तरफ बाकी देश अमेरिका के साथ बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं, इसके बावजूद कि ट्रंप उनके साथ रुखाई और बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने बात करने से साफ मना कर दिया है। उसने कहा कि बुली को 1 इंच दोगे तो वो तुम्हारी पूरी जमीन हड़प लेगा। जब तक बुलिंग चलेगी तब तक कोई बात नहीं होगी। पूरी कवायद सामने वाले को पीछे धकेलने की है, लेकिन अभी तक कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसलिए ये ट्रेड वॉर अगले पायदान पर पहुंचने लगी है। वो अपना अपना गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कोल्ड वॉर के दौर में होता था। लेकिन यहाँ पर मकसद अलग है। यहाँ ग्लोबल ट्रेड पर एकाधिकार की चाहत है। इसी कड़ी में 2 घटनाओं पर गौर करना जरूरी हो जाता है। 15 अप्रैल को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश की। इसका टाइटल था यूएस प्लान्स टू यूज टैरिफ नेगोशिएशंस टू आइसोलेट चाइना, यानी अमेरिका टैरिफ नेगोशिएशंस के जरिए चीन को अलग थलग करने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट कुछ सरकारी सूत्रों के हवाले से छापी थी। बकौल रिपोर्ट, ट्रंप सरकार टैरिफ नेगोशिएशन के लिए आने वाले देशों पर दबाव डालने की योजना बना रही है। 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी देशों पर लगा रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिया था। हालांकि 10% का बेसलाइन टैरिफ बरकरार रखा गया। जिन देशों को 90 दिनों की मोहलत मिली वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के जरिए वो टैरिफ कम करवाने के लिए डील करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर कई देशों की इकोनॉमी टिकी है, जबकि अमेरिका इस मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक अगर उन्हें अमेरिकी टैरिफ कम करना है तो उन्हें चीन से दूरी बनानी होगी। इसके तहत चीन के सस्ते प्रोडक्ट्स की एंट्री बंद करनी होगी। चीन के मालवाहक जहाजों को अपनी सीमा से गुजरने से रोकना होगा और चीनी कंपनियों को अपनी जमीन पर फैक्ट्रियां लगाने से मना करना होगा। इसका मजमून ये था कि अमेरिका से दोस्ती रखनी है तो चीन को बाय बाय बोलना होगा। अब दूसरी घटना की तरफ आते हैं। ये भी पिछले हफ्ते की ही बात है, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया के दौरे पर निकले। 2025 में यह उनका पहला दौरा था, जबकि वो वियतनाम 2 बरस बाद, कंबोडिया 9 बरस बाद और वियतनाम 12 बरस के बाद जा रहे थे। चीन पिछले कई बरसों से इन तीनों देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। ये तीनों चीन के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स में गिने जाते हैं। इसके अलावा चीन ने इन देशों में अच्छा खासा निवेश भी किया है, लेकिन जिनपिंग का दौरा आपसी ट्रेड बढ़ाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने तीनों देशों में इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को नजरअंदाज कर रहा है और उन्हें अमेरिका की दादागिरी के सामने डट कर खड़े होना चाहिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिनपिंग पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते थे। मैसेज ये कि चीन सबसे भरोसेमंद पार्टनर है और अमेरिका को काउंटर देने में उन्हें चीन का साथ देना चाहिए। लेकिन उनकी मैसेजिंग को मनचाही सफलता नहीं मिली। कंबोडिया ने चीन का साथ देने का वादा किया क्योंकि वो अपनी जरूरतों और आर्थिक विकास के लिए काफी हद तक चीन पर ही निर्भर है, जबकि मलेशिया और वियतनाम ने साइड लेने से मना कर दिया। उन्होंने एंटी यूएस मोर्चे का हिस्सा बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी बजाय वो अमेरिका से डील करने पर ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले चीन ने ऑस्ट्रेलिया को साथ आने का ऑफर दिया था। ऑस्ट्रेलिया पर ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया था। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन चीन के साथ जाने से इनकार कर दिया था। चीन ने जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन के साथ भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप मजबूत करने की पेशकश की है, लेकिन अभी तक कहीं से उसको मनमाफिक जवाब नहीं मिला है। ज्यादातर देश चीन को लेकर सशंकित है, लेकिन उनके संदेह की वजह आखिर है क्या, एक एक कर जानते हैं। नंबर 1, चीन जिन देशों को लुभाने की कोशिश कर रहा है उनमें से ज्यादातर के साथ वो ट्रेड सरप्लस में है, यानी वो अपना सामान ज्यादा बेचता है बजाय उनसे खरीदने के। वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया के उदाहरण से समझते हैं। चीन तीनों देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर तो है, लेकिन तीनों देश चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। चीन अपना सामान तो उनके मार्केट में आसानी से पहुंचा रहा है, लेकिन उसके यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स चीन में नहीं बिक पा रहे हैं। इसकी तुलना में अमेरिका उनका बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। तीनों देश अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में हैं। उनका सामान अमेरिका के मार्केट में आसानी से बिक रहा है। ये उनके लोकल बिजनेसेस और लोकल जॉब्स के लिए बेहद जरूरी है। उनके लिए अमेरिका से ट्रेड रिलेशंस तोड़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, इसलिए वो चीन की हाँ में हाँ मिलाने से बच रहे हैं। अब दूसरी वजह की तरफ आते हैं। चीन ने 2024 में $440 बिलियन का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था। इस साल उसमें बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी। 145% टैरिफ के बाद चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए यूएस में एंट्री मुश्किल हो गई है। ऐसे में चीन को नए मार्केट्स की तलाश है। वो इन प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में डंप करना चाहता है, वो भी सस्ती कीमत पर। लेकिन सस्ते प्रोडक्ट्स जिन भी देशों में जाएंगे वहां की लोकल इंडस्ट्री के लिए खतरा बन सकते हैं। नंबर 3, चीन भी कोई दूध का धुला नहीं है। आज उसके ऊपर मुसीबत आई है तो वो छोटे छोटे देशों के सामने हाथ फैला रहा है, वरना वो उन्हीं को डेट ट्रैप में फंसाने और उनकी जमीन हड़पने का खेल चला रहा था। अभी भी उसने ये खेल पूरी तरह बंद नहीं किया है। साउथ चाइना सी विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। चीन इसके संसाधनों पर कब्जा करने की फिराक में है। वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का फैसला भी नहीं मानता। इसको लेकर फिलीपींस और दूसरे देशों से उसकी टक्कर आए दिन चलती रहती है। इसके अलावा वो ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास भी मिलिट्री ड्रिल्स करता रहता है। इसके चलते चीन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि वो अपना काम निकालने के लिए शांति का ऑफर दे दे, लेकिन काम निकलते ही वो अपने वादे से नहीं पलटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चौथी वजह ट्रंप से जुड़ी है। ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर को अपनी ईगो का सवाल बना लिया है। उनका गुस्सा इस बात पर है कि चीन ने सम्मान नहीं किया। वो चीन के पाले में जाने वाले देशों को अपने दुश्मन के तौर पर देखेंगे। इसका असर सिर्फ ट्रेड रिलेशंस पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रंप इसका बदला और भी दूसरे तरीकों से निकाल सकते हैं। हाल फिलहाल में बहुत कम देश अमेरिका की दुश्मनी मोल लेने की स्थिति में हैं, इसलिए वो चीन की तरफ झुकने से बच रहे हैं।
लेकिन अब चीन ने भी वही रवैया अपना लिया है। उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डील करने वाले देशों को चेतावनी दी है और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है। ऐसे में दुनिया भर के देशों के सामने दुविधा की स्थिति बन गई है। अमेरिका एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, साथ ही साथ वो मिलिट्री और टेक सुपर पावर भी है। वहीं चीन मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वो सबसे बड़ा सप्लायर भी बन चुका है। 2023 में चीन 60 देशों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, जबकि अमेरिका महज 33 देशों का। ये रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। चीन ने हाल के कुछ वर्षों में ये मुकाम हासिल किया है। इन सबके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरे क्रिटिकल मेटल्स में भी चीन की बादशाहत है। ऐसे में चीन से नाता तोड़ना भी आसान नहीं होगा। किसी भी देश के लिए चीन या अमेरिका में से किसी एक को चुनना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप अपने पार्टनर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे चीन का ही पक्ष मजबूत हो रहा है, बशर्ते चीन अपनी छवि सुधारने में कामयाब हो जाए। ट्रेड वॉर का अध्याय यहां पर रोकते हैं। अब बोनस खबर की बारी है। खबर रूस से आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से डायरेक्ट बातचीत की तरफ इशारा किया है। 21 अप्रैल को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारा जोर हमेशा से शांति पर रहा है। हमें उम्मीद है कि यूक्रेन सरकार भी ऐसा ही सोचती होगी। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से लड़ाई चल रही है। शुरुआती हफ्ते में दोनों पक्ष कई बार आमने सामने बैठे थे, लेकिन उसके बाद सीधी बातचीत बंद हो गई। फिर मई 2024 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ का हवाला देकर चुनाव कराने से मना कर दिया। रूस ने इसको बहाना बना लिया। वो कहने लगा कि ज़ेलेंस्की लेजिटिमेट लीडर नहीं है। जब तक यूक्रेन में चुनाव नहीं होते और नया लीडर नहीं आ जाता, तब तक बातचीत नहीं होगी। फिर जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। फरवरी में उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की। इसके बाद यूक्रेन से पीस डील पर बात शुरू हुई, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़ंगा लगता रहा। खासकर रूस की तरफ से आपत्तियां आती रहीं। उसने कहा कि एक बार में फाइनल सॉल्यूशन चाहिए, वरना संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं है। इससे ट्रंप सरकार के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में वादा किया था कि वो एक ही दिन में यूक्रेन वॉर खत्म करा देंगे, लेकिन इसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। फिर 19 अप्रैल को ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ दिनों के अंदर डील पर बात आगे नहीं बढ़ी तो हम इससे अलग हो जाएंगे। इसके बाद ही रूस ने ईस्टर सीज फायर का ऐलान किया था। हालांकि सीज फायर के दौरान भी हमले की खबरें आती रहीं। फिर 21 अप्रैल की सुबह सीज फायर खत्म हो गया। उसी दिन पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का हिंट दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो डायरेक्ट टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका जोर अनकंडीशनल सीज फायर पर है। रूस इससे साफ इनकार कर चुका है। आगे भी वो मान जाएगा, इसकी उम्मीद कम है। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। राजदूत का ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी अभिषेक कुमार ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अभिषेक शर्मा और सर्वेश ने। खबर गांव को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि।